अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट 2 पार्ट हमारे पास बिल्कुल सेम थे, वो हमने कर लिए हैं। ऐसे ही आपके पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों आपके सेम पार्ट हैं, तो इन तीनों को अब हम आज की वीडियो में अपना सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट जिसमें हमने जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जेड माइनस 4 डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 है होता, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि देखिए आपके पास दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, आपकी मर्जी है चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। अगेन वही बात मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा लेंथी हो जाएगा। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम सब्स्टिट्यूशन इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी नहीं यूज़ कर सके थे क्योंकि आपके पास एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए थे, तो वहाँ हमने यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अब अगर आप ये थर्ड पार्ट देखें तो ये आपका सिंपल है, तो आप चाहें तो यहाँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर लें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, देखें आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है उसमें यहाँ खाली z है, यहाँ 2z है, यहाँ आपको 4w दिया हुआ है और यहाँ आपको 3w दिया हुआ है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी मेथड यूज़ कर लें, चाहे इक्वेटिंग कोफिशिएंट यूज़ करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ भी मैं यूज़ कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होगा कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे निकाली है z की वैल्यू। z की वैल्यू हमने निकाली है, z के पास -4w एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाके हो गया है 4w। ठीक है, प्लस में अब हमने z की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने z की वैल्यू पुट की है, 2 3 द 6 आयोटा और 2 4 द 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब देखिए दोनों w वाली टर्म्स हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11w, 6 आयोटा प्लस 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, w की, तो हमारे पास ये 6 आयोटा एक्स्ट्रा है, इसे हम ले जाते हैं राइट साइड पे, तो साइन चेंज हो जाएगा। हमारे पास आएगा 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा। 11 एज इट इज़, माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा हमारे पास आएगा माइनस 11 आयोटा। हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, 11 एक्स्ट्रा है जो कि w से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे जाके हमारा ये क्या हो जाएगा डिवाइड। जी, राइट साइड पे आके हमारा डिवाइड हो गया है, तो अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 11/11 माइनस 11/11 आयोटा। तो आपके पास 11 के टेबल पे कटिंग हो जाती है, तो w की वैल्यू आती है 1 माइनस 1 आयोटा। आप इसे 1 माइनस 1 आयोटा लिख लें या 1 माइनस आयोटा लिख लें, सेम ही बात है। ठीक है, तो हमने w की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि w की वैल्यू को पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 में और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने w की वैल्यू पुट कर दी है 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा एज इट इज़, 4 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, तो अब आपके पास 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, और 4 आपका एज इट इज़। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में आयोटा जेड और डब्ल्यू दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैंने यूज़ किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज़ करके दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को डिसाइड कर लें, कैंसिल करना और सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट में हम भी यूज़ कर रहे हैं अगेन यही आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहें तो यहाँ भी आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 से मैं वैल्यू निकाल रही हूँ z की, तो z के पास w एक्स्ट्रा है जो साइड पे जाके आपका हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास z की वैल्यू आती है 3 आयोटा माइनस w। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली है, तो हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब आपके पास क्या आएगा, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब आप देखें कि हमारे पास 6 आयोटा एज इट इज़ और माइनस 2w प्लस 3w हमारे पास आ जाएगा प्लस w इज इक्वल टू 2। आपने w की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 आयोटा यहाँ एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 6 आयोटा, तो w हमारे पास आ जाता है 2 माइनस 6 आयोटा। अब हम सिंपली क्या करते हैं, w की वैल्यू हमने निकाल ली है, हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 3 में इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, तो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं अपनी w की वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 2 z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 9 आयोटा और माइनस 2 हमारे पास एज इट इज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी इजीली सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
जी, अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। इसमें भी हमने इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हम निकाल रहे हैं z की वैल्यू। अब अगर आप देखें कि यहाँ z के साथ नेगेटिव साइन है, तो इस एक्सप्रेशन को राइट साइड पे ले जाने के बजाय मैं z को यहाँ से उठा के राइट साइड पे ले जाती हूँ। तो z का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और -1 माइनस एओटा w एज इट इज़ रहेगा और ये इधर आके आपके पास हो जाएगा -2। माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा -1 और प्लस आयोटा डब्ल्यू, ठीक है, और -2 आपका एज इट इज़। हमने z की वैल्यू निकाली है अपनी इक्वेशन नंबर 2 से, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में z की वैल्यू पुट कर दी है हमने 2 ब्रैकेट -1 प्लस आयोटा डब्ल्यू -2 और 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 आपका एज इट इज़। अब हम सिंपली क्या करते हैं, पहले w के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आएगा -w प्लस आयोटा डब्ल्यू -2 और यहाँ w से इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब हम 2 से इस ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास आएगा -2w और प्लस 2 आयोटा w और आपके पास -4 प्लस 3w और आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब हम सेम टर्म्स को सॉल्व करते हैं। -2w और प्लस 3w हमारे पास आ जाएगा w और आपके पास 2 आयोटा w और प्लस आयोटा w हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा w -4 इज इक्वल टू 1। अब -4 को हम उठा के ले जाते हैं राइट साइड पे, तो ये हमारे पास प्लस में होके आपके पास आंसर आ जाएगा 5। हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों में से हम w को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आएगा 1 प्लस 3 आयोटा। आपने w की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 प्लस 3 आयोटा हमारे पास एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। तो हमारे पास w आएगा 5/1 प्लस 3 आयोटा। अब ये W की वैल्यू यहाँ पे हमने कंप्लीट फाइंड आउट नहीं कर ली है। अगर आप गौर करें तो ये W की वैल्यू आपकी उस फॉर्म में निकली है कि जिसके डिनोमिनेटर में अयोटा वाली टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 3 अयोटा से और यहाँ आपका डिनोमिनेटर में अप्लाई हो जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला। तो हमारे पास आएगा 5 ब्रैकेट 1 माइनस 3 अयोटा और नीचे आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर। तो हमारे पास आएगा 5 इससे मल्टीप्लाई होकर 5 माइनस 15 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 9 आयोटा का स्केयर। तो 5 माइनस 15 आयोटा और आयोटा स्केयर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस 9। तो आपके पास वैल्यू आती है 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 10। अब हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी, अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 5/10 माइनस 15/10 आयोटा। तो हमारे पास इसकी कटिंग हो जाएगी 5 1 द 5 5 2 द 10 तो 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। हमने w की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब इस w को वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में और हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, z की। पीछे मैंने आपको जितने भी पार्ट सॉल्व करवाए थे उनमें मैंने आपको वैल्यू पुट करवाई थी इक्वेशन नंबर 3 में, लेकिन हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 में इसलिए पुट करके दिखा रही हूँ कि आप जहाँ मर्जी वैल्यू पुट कर लें आपके पास आंसर सेम ही आता है, ठीक है। चाहे आप 3 में पुट करें, चाहे आप 1 में पुट कर लें, चाहे आप 2 में पुट कर लें, आपकी मर्जी है। तो इस बार मैं आपको पुट करवा रही हूँ वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी 2z प्लस आपके पास क्या था 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2z आपका एज इट इज़ आएगा, 3 प्लस आयोटा एज इट इज़ और w की जगह हम रिप्लेस करेंगे 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इज इक्वल टू 1। अब सिंपली ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 3/2 आएगा और फिर -9/2 आयोटा। फिर यहाँ हमारे पास आ जाएगा आयोटा ओवर 2 और यहाँ हमारे पास आएगा -3 आयोटा स्केयर ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास क्या होगा 2z एज इट इज़, 3/2 एज इट इज़, -9 आयोटा ओवर 2 एज इट इज़, प्लस आयोटा ओवर 2। यहाँ हम आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं -1, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1। अब जो इसमें आपको एक जैसी टर्म्स दी हुई है हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। जी, 2z एज इट इज़, 3/2 एज इट इज़, ये दोनों आपके पास आयोटा वाली टर्म है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ हम इनका ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम ऐसे लेंगे, हमारे पास आएगा -9 आयोटा और प्लस आयोटा दोनों सॉल्व होकर आएगा -8 आयोटा ओवर 2 और ये प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1 आपका एज इट इज़। अब ये 3/2 और ये 3/2 हम इनको सॉल्व करते हैं, अगेन इनका भी हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6/2 -8 आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1। देखिए इनकी कटिंग पॉसिबल है, हमारे पास आ जाएगा 2 3 द 6 और 2 4 द 8 आयोटा, सॉरी 2 4 द 8 तो हमारे पास आएगा 4 आयोटा इज इक्वल टू 1। हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं जिन्हें हम उठा के ले जाएंगे राइट साइड पे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 1 - 3 और प्लस 4 आयोटा। तो 2z इज इक्वल टू 1 - 3 हमारा आएगा -2 प्लस 4 आयोटा। अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड। तो हमारे पास आएगा -2/2 प्लस 4 आयोटा ओवर 2।
तो 2 हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा +2 आयोटा। तो ये हमने z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।